साथियों, बैंक और एनबीएफसी या समूह वाले जितने लोन हैं, ये लगातार लोगों को गाली देने का काम, टॉर्चर करने का काम, बदतमीजी, इवन मारपीट तक भी कर दे रहे हैं। यदि आपके साथ भी इस तरीके से किया जा रहा है तो एक चीज़ को समझ लीजिए कि यदि आपने कानून का पालन करना है, और यदि बैंक वाले या एनबीएफसी या कोई दूसरा व्यक्ति कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत आप दर्ज करिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ही केवल कानून का पालन करते रहेंगे और आप मार खाते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। कानून का यदि आप पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून का पालन उनको भी करना है, बैंक वालों को भी करना है, एनबीएफसी वालों को भी करना है, रिकवरी वालों को भी करना है, जितने एजेंट हैं एजेंटों को भी कानून का पालन करना है। और वो लोग यदि नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ही जितने जो आम नागरिक हैं, जितने भारत देश के जो नागरिक हैं, वही केवल कानून का पालन करते रहेंगे और मार खाते रहेंगे। मार नहीं खाना है। जिस व्यक्ति के साथ यदि मारपीट हो रही है तो भाई साहब आप भी उल्टा जवाब क्यों नहीं दे सकते हो? जब कोई व्यक्ति आपके घर पर आ रहा है, जब कोई व्यक्ति आपके घर पे आके अगर मारपीट कर रहा है तो उसको सह क्यों रहे हो? आपने कर्जा लिया है, मार पिटाई खाने के लिए कर्जा नहीं लिया है। और कोई व्यक्ति ऐसा किसी भी संस्था को ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, ऐसी कोई भी संस्था नहीं है भारत देश में जो संविधान से ऊपर है। आरबीआई भी संविधान से ऊपर नहीं है। और यदि आरबीआई ये कहती है कि संविधान से ऊपर है तो उसके खिलाफ भी, आरबीआई के खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए। यदि कोई संस्था ये कहती है कि वो कानून के खिलाफ है और वो कानून से भी ऊपर है, कोई संस्था ये कहती है कि वो संविधान के खिलाफ है और संविधान से भी ऊपर है, तो ऐसी संस्था को बंद हो जाना चाहिए। और ऐसे संस्था में काम करने वाले लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ऐसी संस्था में काम मत करिए जो आम जनता के साथ ही अपराध करने के लिए आपको बाध्य कर रही है। आप बेशक आप अपनी नौकरी को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, बेशक आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ अपराध कर दिया जाए, किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर कर दिया जाए कि वो मृत्यु तक उसकी हो जाए। और ऐसे केसेस आ रहे हैं। जितने बैंक और एनबीएफसी वाले हैं, जितने रिकवरी एजेंट हैं, जितनी थर्ड पार्टी एजेंसी हैं, ये लगातार ऐसे ही लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं जो केवल टॉर्चर करने का काम और गाली गलौज करने का काम, बदतमीजी करने का काम कर रही हैं। जितने बैंक वाले हैं सुधर जाइए, जितने एनबीएफसी है सुधर जाइए। साथियों, यकीन मानिए सभी लोग को एकजुट होना पड़ेगा। आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो, किसी भी क्षेत्र में आप रहते हो, यदि आप अकेले लड़ेंगे तो अकेले लड़ने वालों का साथ कोई नहीं देने वाला और अकेले वो लड़ाई आप हार जाएंगे। ये बात निश्चित है, ये बात तय है पहले से ही। और ये बैंक और एनबीएफसी या जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितनी संस्था है, ये जानबूझ करके ये जानती है कि आप अकेले रहेंगे। ये जानती है कि आपका सामाजिक ताना बाना है वो टूट चुका है। ये जानती है कि आप जो पहले समाज के लोगों के साथ उठना बैठना करते थे, समाज के लोगों के साथ जो चाय पानी पीते थे, समाज के जो लोगों के साथ जो रिलेशन बनाते थे, वो रिलेशन को इन लोगों ने तोड़ दिया है। इस बात को ये लोग जानते हैं, जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कैसे तोड़ा है? आप यदि बैंक का कर्जा नहीं चुका रहे थे तो आपने कहीं किसी व्यक्ति से कर्जा ले लिया, जहां से आपने अपना जीवन से संबंध कमाया है। ये संबंध आपने पैसा लेकर के नहीं कमाया, ये अपने बचपन से संबंध कमाया। उस बचपन के संबंध से आपने पैसा ले लिया उस व्यक्ति से जो आपका संबंध था, जो रिश्तेदार था, जो आपका सगा संबंधी था। जब आपने पैसा ले लिया तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था कि उसको पैसा आप कहाँ से दे पाएँ। तो आप यदि पैसे के चक्कर में ये जो माया जाल जो बैंकों ने फैलाया हुआ है, एनबीएफसी ने फैलाया हुआ है, इस जाल में यदि आप फंस चुके हैं तो यकीन मानिए इससे निकलने का केवल एक ही तरीका है, संगठित हो जाइए। अपने क्षेत्र के लोगों को संगठित करिए। संगठित रूप से काम करेंगे तो यकीन मानिए बैंक भी पीछे हट जाएंगे। बैंक भी जो टॉर्चर कर रहे हैं, ये सब टॉर्चर नहीं होगा भाई। आप जब आपके घर पे 4 व्यक्ति आ रहे हैं, 4 व्यक्ति आने का अलाउ भी नहीं है, 10 व्यक्ति आ रहे हैं, 10 व्यक्ति आने का अलाउ भी नहीं है, तो जब ये लोग संगठित होकर 10 लोग आ रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग क्या केवल भजिया तलने के लिए बैठे हुए हो? आप लोग भी संगठित हो जाइए ना। आप अपने क्षेत्र के जो लोग हैं उनको संगठित क्यों नहीं करना चाहते हैं? अपने क्षेत्र के लोग को आप एकता के रूप में बांधना क्यों नहीं चाहते हैं? उस माला में पिरोना क्यों नहीं चाहते हैं? जैसे पहले लोग रहते थे वैसा रहना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अकेले कब तक रहेंगे? ये तो इन लोगों ने तय कर रखा है पहले से ही कि आप अकेले हैं, इसलिए आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। अकेले जिस दिन नहीं रहेंगे, जिस दिन ये ठान लेंगे कि आपके साथ आपके पड़ोसियों का भी कर्जा माफ़ कराना है, आपके रिश्तेदारों का भी कर्जा माफ़ कराना है, यदि आपने ठान लिया तो यकीन मानिए बैंक वाले दादागिरी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास अधिकार बहुत हैं, लेकिन उन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? जब आप लोगों को जोड़ेंगे, जब आप संगठित रूप से काम करेंगे। और बाहुबल आपको दिखाना पड़ेगा।
ये आपका आज इच्छा नहीं है, लेकिन ये भी आपकी मजबूरी है। जैसे राजनीति में बार बार बोलता हूँ ना कि राजनीति आपकी इच्छा नहीं है, राजनीति आपकी मजबूरी है, तो वैसे ही बाहुबल जो दिखाना है, ये बाहुबल बैंक वाले दिखा रहे हैं, ये बाहुबल रिकवरी वाले दिखा रहे हैं, ये बाहुबल NBFC वाले दिखा रहे हैं, ये बाहुबल समूह वाले दिखा रहे हैं। तो जब ऐसी संस्थाएं जानबूझ करके लीगल रूप में काम ना करके बाहुबल दिखा रहे हैं, तो आप क्यों घर में बैठे हुए हो? आप क्यों घर में टीवी का तंबूरा लेकर बैठे हुए हो? आप क्यों घर में प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हो, या विपक्ष को सुन रहे हो, जितने नेता हैं उनको क्यों सुन रहे हो, या आप अपने क्षेत्र के विधायक को भी क्यों सुन रहे हो, सांसद को भी क्यों सुन रहे हो? जब वो व्यक्ति आपके काम ही नहीं आ रहा है, जब वो व्यक्ति आपका काम करा ही नहीं सकता है, तो आप संगठित हो जाइए ना। खुद से संगठित क्यों नहीं होना चाहते? खुद लोगों को जोड़िए, निकलिए, बाहर निकलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा। आज निकलिए। आज जब आप बाहर निकलेंगे तो कम से कम आज आपकी परिस्थिति है कि कुछ समय तक आप झेल पाओ सिचुएशन को। यदि आज आप बाहर नहीं निकले तो एक समय ऐसा आएगा जब आप बाहर निकलने की प्रयास भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, तो भी आपके पास उतने संसाधन नहीं रहेंगे। और ये यकीन मानिए, ये सिचुएशन आने वाली है, और ये सिचुएशन बहुत लोग की आ चुकी है, आपकी भी आएगी। इस सिचुएशन से निकलने का केवल एक ही तरीका है, संगठित हो जाइए। और जो व्यक्ति आ रहा है घर पर बदतमीजी करने के लिए, उसको उसी की भाषा में समझाया जाए। केवल यही उपाय है। यदि वो लीगल वे में आता है तो उसको लीगल वे में समझाया जाए, यदि वो बदतमीजी करने आता है तो उसको वैसी भाषा में समझाया जाए, यदि वो मारपीट करने के लिए आता है तो भाई साहब आप चुप क्यों बैठे हैं? आप चुप क्यों बैठे हैं? आपके हाथ में चूड़ी तो नहीं है? आपने जब कर्जा लिया था, बैंक ने ये तो नहीं बोला था कि जब आप नहीं पटा पाओगे तो आपको मारा पीटा जाएगा, डंडे से मारा जाएगा, लाठी से मारा जाएगा, हाथापाई की जाएगी? नहीं बोला गया था ना। तो ये लिखा पढ़ी में नहीं है, और ये ना तो बैंक वाले प्रूफ कर पाएंगे, ना NBFC वाले प्रूफ कर पाएंगे कि क्यों मारपीट की जा रही है। तो जब नहीं प्रूफ कर पाएंगे, ये तय है, जब वो बोल देंगे कि हमारा स्टाफ तो ऐसा करता ही नहीं है, हमारा स्टाफ तो मारपीट करता ही नहीं है, तो आप क्यों चुप बैठे हो? आप क्यों राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन के बैठे हुए हो? आप भी उसी तरीके से काम करो जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं। ये लोग संगठित होकर काम करते हैं, ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं। आपको भी वैसे करना पड़ेगा, साथ मिलकर काम करिए, अपने क्षेत्र के लोगों को जोड़िए। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक साथियों इसका कोई समाधान नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, अकेले रहेंगे, अकेले इस लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, और शहीदों का दर्जा भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे शहीद ऐसे हैं भारत देश में जिनको शहीदों का दर्जा भी नहीं मिला है, तो आपको भी नहीं मिलने वाला है। और ऐसा बैंक से आपने पैसा ले लिया है तो कोई गुनाह नहीं कर दिया है, और नहीं चुका पा रहे हैं तो भाई साहब आपने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया है। जब आपके पास होगा तब देंगे। जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी है, मेहुल चौकसी, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कर्जा लिया, नहीं पटा पा रहे हैं। आपके साथ भी कंडीशन है, उसका समाधान निकाला जा सकता है।